केरल के रहस्य से उठेगा पर्दा, सामने आएगा स्याह सच। 32,000 लड़कियां कहां हुई छूमंतर, फिल्म बोलेगी, सारे राज खोलेगी। फिल्में केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करती हैं, बल्कि कई बार वो हमें उस सच्चाई से भी अवगत करवाती हैं, जो पर्दे के पीछे छिप गई है। द कश्मीर फाइल्स के बाद केरल को लेकर एक ऐसी ही फिल्म आपके सामने आने वाली है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रकृति की गोद में बसे केरल का एक ऐसा भी रूप है। वो रूप जो हिंदुस्तान को डरा रहा है, उसे आगाह कर रहा है, बता रहा है कि अगर आतंक की इस पौध को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो अंजाम भयावह होगा। आतंक के इस जाल में फंसकर अब तक 32,000 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ना जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी तबाह होना बाकी है। ये तो महज वानगी भर है, पूरी तस्वीर और भी भयावह है। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो 32,000 लड़कियां कहाँ गई? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आखिर अब तक उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है? आखिर इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों के गायब होने की सूचना पुलिस को क्यों नहीं लगी? आखिर इन लड़कियों के गायब होने के पीछे राज क्या है? आखिर इनके परिवार वाले इनकी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस वीडियो में हम तलाशेंगे। इसके साथ ही हम आपको इस मुद्दे पर बन रही फिल्म की पूरी पटकथा से भी अवगत करवाएंगे। फिल्म में जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई भी बताएंगे। केरल में चल रहा पूरा आतंकी मॉड्यूल आपको समझाएंगे, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और वीडियो को आखिर तक देखना होगा। दोस्तों, निर्माता विपुल शाह ने एक ऐसी फिल्म बनाने का ऐलान किया है जिसकी कहानी केरल के आतंकी कनेक्शन का सच बताती है। आईएसआईएस से केरल के सांठगांठ की पूरी तस्वीर दिखाती है। फिल्म में बताया गया है कि किस तरह केरल राज्य की हजारों बेटियां दिन ढले गायब होती रही हैं और ये सिलसिला पिछले 12 साल से चला आ रहा है। फिल्म की पूरी पटकथा आपको बताएंगे, लड़कियों के गायब होने की पूरी हिस्ट्री समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको केरल में आईएसआईएस के बढ़ रहे नेटवर्क के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, आतंकवाद पर आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेताया गया है कि भारतीय राज्य केरल और कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या में खूंखार वैश्विक आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकवादी मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईएसआईएल के भारतीय यूनिट हिंदू विलाया के भी कम से कम 180 से लेकर 200 तक आतंकी भारत में सक्रिय हैं, जो भारत में हमले की योजना बना रहे हैं। ये संगठन तालिबान के बैनर तले सक्रिय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल में आतंकी संगठन बहुत तेजी से पांव पसार रहे हैं और इनके प्रभाव में आकर भारतीय युवा वर्ग इससे तेजी से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर केरल के युवा आईएसआईएस के प्रभाव में क्यों आ रहे हैं? जानकारों का मानना है कि केरल के युवा पर्शियन गल्फ रीजन, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन जैसे देशों में काम करते हैं। वहां पर अलकायदा और सुन्नी इस्लामिक संस्थाएं काफी सक्रिय हैं, खास तौर पर कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं वहाबी सलाफी का मस्जिदों पर खासा प्रभाव रहता है। केरल के युवा वहां बड़ी संख्या में हैं। इनका अरबों के साथ पुराना संबंध रहा है। यहाँ पर इस्लाम भी अरब से ही आया था। केरल में भी वैसे ही लोग आईएसआईएस से प्रभावित हुए हैं जिनका धार्मिक जुड़ाव ज्यादा रहा है। वो अरबी जानते हैं और इस वजह से कुछ परिवार आसानी से इनके संपर्क में आ जाते हैं। पिछले साल ही केरल के कुन्नूर से 2 महिलाओं को एनआईए ने कथित तौर पर आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 2 महिलाओं की पहचान मिर्जा सिद्दीकी, शिफा हैरिस के तौर पर हुई थी। ये दोनों महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार कर रही थी।
और आतंकवादी संगठन में नए सदस्यों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की भी कोशिश कर रही थी। एनआईए ने बताया कि दोनों महिलाओं ने आईएसआईएस के लिए भोले भाले मुस्लिम युवाओं को प्रचारित करने, प्रेरित करने, कट्टर बनाने और भर्ती करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया था। दोस्तों, काबुल में 25 मार्च 2020 की सुबह एक गुरुद्वारे पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें नई दिल्ली निवासी नागरिक तियान सिंह सहित 25 लोगों की मौत हो गई। हमले में 8 लोग घायल भी हुए। ये हमला कुन्या उर्फ अबू खालिद अल हिंदी के साथ एक भारत से निकले आतंकी ने ही किया था। अबू खालिद अल हिंदी की असली पहचान भी केरल के कासरकोड जिले के मूल निवासी मोहम्मद मुहसिन की थी, जिसे हमले के दौरान अफगान सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। दोस्तों, केरल वासियों के आतंकी संगठन के साथ चले जाने के बाद भारत की चिंता स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई है। भारत को चिंता है कि आतंकी संगठन देश को बदनाम करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि तालिबान और उसके लड़ाके अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं में लिप्त होकर कट्टरपंथी केरल वासियों का इस्तेमाल भारत की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आतंक की ये पौध भारत में पनपनी कब से शुरू हुई। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। बात साल 2016 की है, जब 10 जुलाई को केरल के एक मुस्लिम परिवार ने पुलिस से संपर्क कर उसे बताया था कि उसका बेटा, पोता और बहू गायब हो गए हैं। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू की। इस जांच पड़ताल के दौरान जो पता चला वो चौंकाने वाला था। ऐसा लगा मानो पुलिस की नींद ही उड़ गई है। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि केरल में जितने भी हिंदू और ईसाई परिवारों के लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, वो लंबी चौड़ी तादाद में लापता हो चुके हैं। जांच आगे बढ़ी तो साजिश के तार खुलने लगे और जो सच्चाई सामने आई, इस सच्चाई ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, क्योंकि जो लड़के लड़कियां लापता हो रहे थे उनमें से ज्यादातर आतंकी संगठनों के साथ जुड़ चुके थे और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए और इस मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश तेज कर दी गई। 1 अगस्त 2016 को ही पुलिस को इस मामले में एक और सफलता मिली, जब जामिया के पास दिल्ली के बाटला हाउस की रहने वाली 29 साल की महिला यास्मीन मोहम्मद जाहिद की गिरफ्तारी हुई। यास्मीन को अपने बच्चों के साथ भारत से भागते वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ये महिला भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को फैला रही थी। इस महिला ने खुलासा किया था कि केरल में बड़ी संख्या में युवा वर्ग आतंकी संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं और दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। आतंकी संगठनों के भारत में पैर पसारने की खबर से सरकार सख्ती में आ गई। लिहाजा एनआईए ने ऐसे लोगों की तलाश और तेज कर दी। ऐसे लोगों का पता लगाने की कोशिश की जाने लगी जो लापता हो गए हैं और जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। इस दौरान पता चला कि ज्यादातर युवक युवतियां आईएसआईएस से जुड़कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे भारत की साख को भी बट्टा लग रहा है। केरल के चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही है। लिहाजा अब ये मुद्दा सियासी गलियारों से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंच गया है, जिस पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। फिल्म का एक टीजर विपुल शाह ने मंगलवार को जारी किया। फिल्म की शुरुआत 2016 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे वीएस अच्युतानंद के कथित बयान से की गई है। इसके बाद टीजर में दिखाया गया है कि बीते 10 साल में आईएसआईएस और दूसरे इस्लामिक युद्ध क्षेत्रों में हजारों लड़कियों की तस्करी हुई। फिल्म के टीजर में दावा किया गया है कि ये फिल्म उन 32,000 लड़कियों की कहानी पर आधारित है, जिनका बीते 10 साल से कोई अता पता नहीं है और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह इस फिल्म को सुदीप्तो सेन के साथ मिलकर बना रहे हैं। फिल्म द केरला स्टोरी की ज्यादातर जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन समझा जा रहा है कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह ही देश के लोगों पर हो रहे अत्याचारों की कहानी को एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये पहला या दूसरा मौका नहीं है जब बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बना रहा हो। इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। बात चाहे नक्सलियों की हो या कश्मीर मुद्दे की, बॉलीवुड ने फिल्मी पर्दे पर इसकी कहानी उकेरने की कोशिश की। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि द केरल फाइल्स को लेकर
लोगों की क्या सोच रहती है। द कश्मीर फाइल्स की तरह ये दर्शकों को कितना लुभा पाती है। तो करिए इंतजार इस फिल्म के रिलीज होने का।